फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। इसमें मेजर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी है। ये सब जानकारी मैं हिंदी में देने वाला हूँ। कंप्यूटर नोट्स फॉर ऑल एग्जाम्स, आपको ऑल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के जो नोट्स लगते हैं उसके बारे में भी मैं बताने पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है, और कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट शब्दावलियाँ क्या होती है, कंप्यूटर की प्रमुख शब्दावलियाँ उनकी क्या होती है, मतलब मेजर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे एंड यूजर प्रोग्राम की जगह कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक को एडिट करने व कंप्यूटर की क्षमताओं को उपयोग करने में काम आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डेटाबेस, प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट इत्यादि आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है पेरोल सिस्टम, इवेंटरी कंट्रोल, स्टूडेंट के डेटाबेस को मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आदि। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन से, उसके टाइप्स कौन से। एक है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का प्रमुख उद्देश्य डॉक्यूमेंट को तैयार करना होता है, जैसे एमएस वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड और अन्य टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बजट बनाने के लिए, वित्तीय गणना के लिए, ग्रेड शीट तैयार करने के लिए और सेल्स के रिकॉर्ड को बनाने में काम आती है। देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्लाइड स्लाइड रहते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते, जैसे मैंने अभी प्रेजेंट किया है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। देन इंटरनेट ब्राउजर। यह सॉफ्टवेयर वेब को सर्च करने में काम आता है, सामान्यतया ईमेल को पढ़ने, वेब पेज को बनाने के रूप में उपयोग होता है। उदाहरण क्या होता है पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स आदि। देन डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेटा का समूह होता है जिसका उद्देश्य डेटा को सुव्यवस्थित करना और प्रबंधित करना होता है। इसका लाभ यह है कि इसके द्वारा आप डेटा अपने अनुसार स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण एमएस एक्सेस, डिबेस, फॉक्स प्रो, पैराडॉक्स और ओरेकल। सॉरी। देन ग्राफिक्स प्रोग्राम। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फोटोग्राफ और ग्राफिक्स में बदलाव करने में काम आता है। इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग अधिकतर डीटीबी पब्लिकेशन में होता है। उदाहरण एडोब फोटोशॉप, पेंट शॉप प्रो, एप्पल वर्क्स, एमएस पेंट, पेंटर, ये सब एप्लीकेशन है ग्राफिक्स प्रोग्राम के। देन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर दो कंप्यूटर से जो मॉडेम से जुड़े हुए के बीच ऑडियो, वीडियो और चैट पर आधारित कम्युनिकेशन को संचालित करते हैं, जैसे एओएल, इन स्टेट मैनेजर, आईआरसी, आईसीक्यू, एमएस नेट मीटिंग, जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो मॉडेम से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट के द्वारा भी कनेक्ट होते हैं। देन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग प्रकार के प्लेयर्स रहेंगे, ऑडियो कन्वर्टर रहेंगे, बैनर्स रहेंगे, वीडियो एनकोडर रहेंगे, डिकोडर रहेंगे, वीडियो प्लेयर रहेंगे, तो उसके लिए ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए बना होता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के काम भी आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इट्स अ एजेंट लाइक पार्ट। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, लोडर है, लिंकर है, इंटरप्रेटर है, यूटिलिटी है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को वास्तविक रूप में सुचारू रूप से संचालित करता है। ये कंप्यूटर हम ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब जो भी काम हमें करना है वो इस पे कर सकते हैं, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर सभी प्रोग्राम को सक्रिय करने के उपयोग में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को नियंत्रित और संगठित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है। उदाहरण लेना है तो लिनक्स है, विंडोज है, यूनिक्स है, मैक ओएस आदि। देन कंपाइलर। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो एक भाषा में प्रोग्राम को पढ़ता है और सोर्स लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। सोर्स लैंग्वेज का उदाहरण है सी लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, प्रोटॉन सी, सी प्लस प्लस, एडीए लैंग्वेज। तो उसको कन्वर्ट करता है, इसको कंपाइल कंपाइल कर, हम जो भी इनपुट देते हैं उसको आउटपुट के स्वरूप में हमें दिखता है। तो आउटपुट लेने से पहले कंप्यूटर में जो प्रोग्राम रहते हैं वो कंपाइल करता है, उसी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है और फिर आप हमें आउटपुट मॉनिटर पे दिखा देता है, उसको कंपाइलर प्रोग्राम कहते हैं।
देन इसके बाद अभी हम लोग मेजर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी देखेंगे। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स तो हमने पहले देख लिए, पहले एक मैंने वीडियो बनाए कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो पहले मैंने सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं इंटरनल कंप्यूटर में वो बता दिया। अभी मैं आपको मेजर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, हर एक चीज की, हर एक जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, उसके टर्म्स होते हैं, उसके शब्दावलियां होती है, शब्द होते हैं, उसको उसका मतलब हमें पता नहीं होता। तो वो आज मैं समझाने वाला हूँ, जितने भी कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिक वीडियो है। देन पहले डाटा स्थानांतरण दर, दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अथवा सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने की दर को डेटा स्थानांतरण दर कहते हैं। डिबगर, डिबगर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढकर उसमें सुधार करता है, उसे डिबगर कहते हैं, गलतियां सुधारना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कई उपयोगकर्ताओं से के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बीच फाइलों के स्थानांतरण में सहायक नियमों के समूह को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। फाइल ट्रांसफर करते एक दूसरे को अगर समूह में कनेक्टेड है। देन गेटवे, गेटवे क्या होता है, यह विशेष लाइन द्वारा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होता है। यह अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। यह अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर होता है जो अपने से जुड़े कंप्यूटर को सभी नेटवर्कों से जोड़ता है। देन फोटर और फुटर, फोटर और फुटर कुछ भी कह सकते हो। फुटर, कंप्यूटर में दस्तावेज पेज की सबसे नीचे की पंक्ति में स्वतः लिखे जाने वाले टेक्स्ट को फोटर और फुटर कहते हैं, जैसे पेज नंबर, तारीख, संदर्भ, विशेष आदि। डेटा पिच, डॉट पिच, डॉट पिच में क्या होता है, मॉनिटर पर 1 मिलीमीटर में बिंदुओं की कुल संख्या को डॉट पिच कहते हैं। मॉनिटर पर 1 मिलीमीटर में बिंदुओं की कुल संख्या को डॉट पिच कहते हैं। यह मॉनिटर की क्वालिटी को बताता है। देन ड्रैग, ड्रैग क्या होता है, माउस के माध्यम से जब एक फाइनल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते तो उसे ड्रैग कहते हैं। ग्रे कोड, इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु दिए गए निर्देश को ग्रे कोड कहते हैं। फोर्ट्रॉन, यह एक उच्च स्तरीय भाषा होती है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग में किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या है, यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, एक जो एक बिट के लिए भंडारण कार्य करती है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दो बाइनरी स्थिति 0 या 1 में से किसी एक में रहती है। तो हमने बिट पढ़ा था, 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, बाइनरी बिट क्या होता है, ये सब पहले वीडियो में पढ़ा था। तो वो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। इप्रोम, इप्रोम क्या होता है, यह डेटा संग्रह करने वाली एक चिप होती है। इसमें उच्च विद्युत विभव के द्वारा एक डेटा को मिटाकर दूसरा डेटा डाला जा सकता है। फैसिमाइल ट्रांसमिशन, फैसिमाइल ट्रांसमिशन क्या होता है, यह लिखित सामग्री, शब्द, चित्र तथा ग्राफ को टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का काम माध्यम है। इस युक्ति को संक्षेप में फैक्स कहते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, तो जब कंप्यूटर सभी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में संचित करके बंद होता है और पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम पुनः उसी अवस्था में खुल जाते हैं तो उसे हाइब्रेशन कहते हैं। देन हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में एक शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की प्रक्रिया को हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। आईपी पता, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी पता मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह वेबसाइट का 32 बिट का अंकीय पता होता है। यह सर्वर और उससे जुड़े नोड की पहचान को बताता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल। तो आप कौन से ये यूज कर रहे हैं, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, तो आपका मशीन का ये क्या होता है, एड्रेस क्या होता है। जैसे हमारा एड्रेस होता है, हम यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं, तो वैसे ही इस कंप्यूटर से किया जाने वाला ये काम है, ऐसे हमें पता चलता है। कियोस्क, कियोस्क क्या होता है, यह सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया कंप्यूटर होता है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता को सामान्य जानकारियां प्राप्त होती है। देन लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है, यह इनपुट डिवाइस होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखकर
इनपुट देने में किया जाता है। मेगाबाइट, मेगाबाइट यह मेमोरी की एक इकाई होती है। यह 220 बाइट मतलब 10,48,576 बाइट के बराबर होती है। मॉड्यूलेशन यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम में भेजा जाता है। नेटिजन, नेटिजन क्या होता है? ऐसे नागरिक जो इंटरनेट का उपयोग राजनीतिक समाज में भाग लेने के तरीकों के रूप में करता है, उसे नेटिजन कहा जाता है। देन निबल, निबल क्या होता है? 4 बीटों के समूह को निबल कहते हैं। 4 बीटों के समूह को निबल कहते हैं। यह आधी बाइट के बराबर होता है। आधी बाइट, एक बाइट मतलब 8 बीट होते हैं, उसमें 8 बीट होते हैं। तो प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या है? यह कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा में तार्किक प्रोग्रामिंग एवं कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर, यह एक द्विआधारी, आप तो शांत बस, यह एक द्विआधारी संख्या पद्धति है होती है जिसमें 0 एवं 1 कुल 2 अंकों का उपयोग होता है। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर मीन्स उसमें सिर्फ 0 या 1 इन अंकों का ही उपयोग होता है। ऑक्टेल नंबर, ऑक्टेल नंबर क्या होता है? एक संख्या पद्धति है जिसमें 0, 1, 2 अप टू 7 कुल 8 अंकों का उपयोग होता है। ऑक्टेल नंबर 0 to 7, तो कुल नंबर कितने हो गए? 8। देन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में यह दाशमिक संख्या पद्धति है जिसमें 0 to 9 तक अंकों का प्रयोग होता है। 10, कुल 10 अंक होते हैं उसमें। ऑप्टिकल डिस्क, यह डेटा संग्रहित करने के लिए बना एक उपकरण होता है जिसमें लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। पास्कल, यह कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। प्रसिद्ध गणित तज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नामकरण किया गया। स्पैम, स्पैम क्या होता है? किसी अवांछित विज्ञापन को इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने को स्पैम कहते हैं। स्टैंड बाय, कंप्यूटर बहुत कम ऊर्जा लेते हुए जब यह निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है तो उसे स्टैंड बाय मोड कहते हैं। इस अवस्था में कंप्यूटर को तुरंत उपयोग में लिया जा सकता है। इस अवस्था में सूचनाएं हार्ड डिस्क में संचित नहीं की जाती। रिंग टोपोलॉजी, इस प्रक्रिया में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। इस अवस्था में सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप के रूप में जुड़े होते हैं। देन सेक्टर, यह सेक्टर यह मेमोरी और हार्ड डिस्क पर डेटा लिखने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। सीरियल पोर्ट, इसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से संकेतों का आदान प्रदान होता है। यह कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को जोड़ने वाला पोर्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट, किसी अक्षर या अंक के बाद जब उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंक छोटे आकार में लिख लिया जाता है तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। टेम्पलेट, यह एक पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है। इसका उपयोग नए डॉक्यूमेंट को तैयार करने में किया जाता है। टेराबाइट, यह मेमोरी का मात्रक होता है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 240 बाइट। टच स्क्रीन, इसमें अंगुली द्वारा छूकर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन किया जाता है। यह एक आसान इनपुट उपकरण होता है। वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड क्या होता है? किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर प्रयोग होने वाले कैरेक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। यह कैरेक्टर स्टार या क्वेश्चन मार्क या कुछ भी हो सकता है। किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर प्रयोग होने वाले कैरेक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। देन राइट वंस रीड मेमोरी, वर्म डिस्क, राइट वंस रीड मेमोरी, वर्म डिस्क। वर्म डिस्क क्या होता है? यह एक ऐसी प्रकाशीय डिस्क होती है जिस पर सूचना एक बार लिखी जा सकती है परंतु इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। वर्म, वर्म क्या होता है? यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। यह मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम एवं डाटा को नष्ट कर देता है। वाईमैक्स, वाईमैक्स क्या होता है? यह संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है। लंबी दूरी का बेतार संचार इससे उपलब्ध होता है। एबेकस, एबेकस क्या है? यह गणना में प्रयुक्त होने वाली एक अति प्राचीन विधि है। यह गणना में प्रयुक्त होने वाली एक अति प्राचीन विधि है एबेकस। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज है एबेकस। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या होता है? यह डेटा और परिणामों को भंडारित करने वाली युक्ति है। यह एक प्रकार का रजिस्ट्रार है जो सूचनाओं को भंडारित करता है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेशन होता है, डेटा का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जमा हो जाता है डेटा एक जगह पे। एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है? तो गतिशीलता का आभास कराने हेतु जब कई चित्रों को क्रमिक रूप से
तेजी से गुजारा जाता है तो इसे एनिमेशन कहते हैं। बैंड, यह डेटा संचारण की गति मापन इकाई होती है। बैंड मतलब हम डेटा कैसे दे रहे हैं या कैसे डेटा यूज कर रहे हैं, इनपुट हो रहा है आउटपुट हो रहा है, उसका परिमाण है, मापक है उसका। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी क्या होता है? इसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है जो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ क्या होता है? यह एक डिजाइन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होता है, डीटीपी, डीटीपी ऑपरेटर वगैरह होता है ना, कोरल ड्रॉ। तो एक सॉफ्टवेयर, डिजाइन सॉफ्टवेयर है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होता है? पूर्व निर्धारित अनुदेशों के द्वारा कंप्यूटर का तब तक कार्य करना जब तक उसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जाता। डिफॉल्ट मतलब जैसा पहले हमने सेट किया है उसी प्रकार से कंप्यूटर आपका काम करते रहते हैं जब तक आप कोई दूसरा इनपुट नहीं देते, तब तक इसको डिफॉल्ट कहते हैं। देन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस, डॉस, उसको डॉस भी कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को कार्य करने की अनुमति देता है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, यह इंटरनेट प्रदान करने वाली संस्था है। इसमें गेटवे कंप्यूटर की सहायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा देता है। कू बैंड, कू बैंड क्या होता है? यह लगभग 11 से 14 गीगाहर्ट्ज, जीएचजेड गीगाहर्ट्ज मापन है, परिमाण है, मेजरमेंट है। 11 से 14, 11 टू से 14 तक गीगाहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है। इसका उपयोग सैटेलाइट संचार में किया जाता है। लोगो, यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। इस कंप्यूटर में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। पैलेट, पैलेट क्या होता है? यह एक कंप्यूटर में चित्र बनाने वाला सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह होता है। पैलेट, रंगों का समूह। हम कंप्यूटर में अगर हमें चित्र बनाना है तो उसमें हमें रंग लगेंगे, तो उसमें रंगों का समूह होता है जिस सॉफ्टवेयर में होता है, उसे पैलेट कहते हैं। पिक्सल, पिक्सल क्या है? यह कंप्यूटर डिस्प्ले पर या कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित करने वाली मूल इकाई है। मतलब हमारा जो पिक्चर का साइज होता है तो उसको मेजरमेंट करने वाला परिमाण है पिक्सल। देन पॉकेट पीसी, पॉकेट पीसी क्या होता है? ये एक छोटा कंप्यूटर होता है। इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीजे भी कहते हैं। इसे व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें अनेक नोड के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। ये नोड केंद्रीय हब या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। स्वैपिंग, स्वैपिंग क्या होता है? कंप्यूटर के डेटा व प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना, उसे स्वैपिंग कहलाता है। इस डेटा व प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मेमोरी में भी डाला जा सकता है, तो इसको स्वैपिंग कर सकते हैं। मतलब एक प्रोग्राम से हम दूसरे एक डिस्क से दूसरे डिस्क पर उसको स्थापित करते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसको स्वैपिंग कहते हैं। देन ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर क्या होता है? यह रेडियो संकेतों को प्राप्त, पुनः प्रेषित व परिवर्धित कर सकता है। इसे संचार उपग्रहों पर लगाया जाता है। वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल, वीडीटी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ये कंप्यूटर टर्मिनल होता है। इसे इनपुट के लिए बोर्ड, कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो प्रदर्शन, वीडियो डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले हो जाता है हमारा। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या होता है? यह पेन के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है। इसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी से जोड़कर डेटा संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, हमें बट ट्रांसफर करना है, हमें लैपटॉप या कंप्यूटर किसी दूसरे जगह पे नहीं लेके जाना है, लेकिन डेटा इस कंप्यूटर का लेके जाना है। जो कंप्यूटर हमने ज्वाइन भी नहीं, एक दूसरे से इसमें भी नहीं है, कनेक्ट में भी नहीं है, तो उसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। चिप साइज, पेन के आकार का, छोटे आकार का रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें मेमोरी रहती है और वो सेव कर सकते हैं। हम लोग डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और लेके दूसरी जगह पे जाके वही अपना काम कर सकते हैं, अगर अपने पास वही कंप्यूटर ना हो तो। देन डीएनए कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर क्या होता है? इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है।
इसमें जैविक जैविक पदार्थों जैसे डीएनए, प्रोटीन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक पदार्थों के प्रयोग से डेटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है। पाम टॉप उसे पाम टॉप कहते हैं। यह हाथ में रखकर कार्य करने वाला बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। पाम टॉप इसमें आवाज द्वारा इनपुट का कार्य होता है। इसमें कीबोर्ड नहीं होता है। इसका प्रयोग फोन के रूप में भी किया जा सकता है। बायोस क्या होता है? BIOS बायोस ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर ऑन होने पर सर्वप्रथम बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। यह सर्वप्रथम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब हमने कंप्यूटर जैसे ही ऑन किया तो वो सभी कंप्यूटर में हमें चेक करता है। इसे बायोस कहते हैं। ठीक है, ये इसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। देन थ्रूपुट कहते हैं कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है? यह ट्रैकबॉल की तरह कार्य करने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग सिम्युलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण, वीडियो गेम आदि में किया जाता है। जॉयस्टिक। रिफ्रेश जेट क्या होता है? मॉनिटर के द्वारा एक सेकंड में रिफ्रेश होने की दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज में होती है। इसके अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। जल्दी से जल्दी हमें स्क्रीन दिखनी चाहिए। जैसे हमने रिफ्रेश बटन क्लिक किया तो उसको रिफ्रेश रेट कहते हैं। कितने जल्दी होता है। डॉट पिच कंप्यूटर मॉनिटर पर जो सूचना, ग्राफ या तस्वीर हम देखते हैं वो छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। इन्हें ही डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नजदीक और घने होंगे चित्र उतना ही अच्छा हमें दिखाई देगा। प्लॉटर यह प्रिंटर के समान एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्रों को बड़े कागज पर प्राप्त करने हेतु किया जाता है। प्लॉटर हमें जैसे हमें ड्राइंग शीट लगती है, सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग शीट करते हैं, आर्किटेक्चर में ड्राइंग शीट करते हैं, तो ड्राइंग शीट का साइज अलग होता है। A1, A2, A3 साइज के पेपर्स होते हैं। तो उसमें हमें प्रिंट करने के लिए जो भी हमारा ड्राइंग किया है, जो भी हमारा पिक्चर है कंप्यूटर का, वो हमें प्रिंट करने के लिए ये प्लॉटर काम में आता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग कैड इंजीनियर, वास्तु विशारद, जो आर्किटेक्चर कहते हैं, सिटी प्लानिंग, भवन निर्माण, मानचित्र बनाने, दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में किया जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर मीन्स इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। इसकी सहायता से लिखित सूचना को ध्वनि में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब स्पीच सिंथेसाइजर जो हम लिखते हैं वो हमें ऑडियो में सुनाई देता है, हमें ऑडियो टाइप में सुनाई देता है। देन EEPROM में क्या होता है? वर्तमान समय में इसका उपयोग सहायक मेमोरी के रूप में किया जाता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसमें सर्किट से निकाले बिना उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इसका एक सर्वपरिचित उदाहरण है पेन ड्राइव। मतलब हम पेन ड्राइव में जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिखी, अगर हमें दूसरी इंफॉर्मेशन उसमें भरनी जो पहले भरी है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं और दूसरी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, तो उसे EEPROM कहते हैं। देन कैचे मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी तथा CPU के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। सामान्यतः इसका आकार 256 किलोबाइट से 4 मेगाबाइट तक होता है कैचे मेमोरी। तो मतलब ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए कंप्यूटर मेमोरी जनरेट करता है। ये मेमोरी हमें उपयोग में नहीं आती, तो जब भी इसका डेटा बढ़ता है, इसकी साइज बढ़ती है, तो इसको हमें बार बार डिलीट करना पड़ता है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। देन प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क, इस डिस्क पर लेजर बीम का प्रयोग डाटा लिखने और पढ़ने में किया जाता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल्ड डिस्क होती है। इसकी एक परत पर एल्यूमिनियम की पतली चमकदार चादर को चढ़ाया जाता है ताकि यह प्रकाश को परावर्तित करे। ब्लू रे डिस्क, इसके उपयोग हेतु ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में एक प्रकार तथा उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण यह मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। यह आकार में सामान्य DVD या CD की तरह होता है। देन स्पूलिंग क्या होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के पूर्व उच्च गति क्षमता वाले प्रिंटर बफर में भेजा जाता है तो उसे कार्य को स्पूलिंग कहते हैं। बफर, इसका उपयोग दो उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर की गति में
अंतर होने पर किया जाता है। बफर की कार्य पद्धति कैश के समान होती है। कैचे कैचे की तुलना में बफर में भंडारण अधिक अरुथाई होता है। बुलियन अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा इसमें केवल दो चरों 0 और 1 का प्रयोग होता है। बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 0 या 1 यह बाइनरी संख्या पद्धति है में प्रयोग की जाने वाली गणित है। शेयरवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे कोई शुल्क चुकाए बिना एक निश्चित समय तक उपयोग कर सकते। फर्मवेयर यह हार्डवेयर की बचत तथा उसके मूल्य में कमी लाने वाला सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर की जगह पे किया जाता है। कैरेक्टर कैरेक्टर वह सबसे छोटी इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। किसी कैरेक्टर को 8 बिट या 1 बाइट निरूपित करते हैं। एक 8 बिट या 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। माइक्रोवेव माइक्रोवेव इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों से संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। इसमें अति उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। बेस बैंड वह संचार माध्यम को कम बैंडविड्थ पर कार्य करता है, उसे बेस बैंड कहते हैं। इसे नैरो बैंड के नाम से भी जाना जाता है। इथरनेट केबल क्या होता है? तो मॉडल राउटर और टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। इसके द्वारा स्थानीय नेटवर्क लैन स्थानीय लोकल नेटवर्क भी बनाया जाता है। इसमें इथरनेट प्रोटोकॉल को उपयोग होता है। आईएसडीएन मीन्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये एक टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है तथा मोडेम की आवश्यकता नहीं होती। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम मानक का विकास यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा द्वितीय पीढ़ी के डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क के प्रोटोकॉल की व्याख्या के लिए किया गया है। मोबाइल फोन संचालन का सर्वाधिक प्रचलित मानक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। देन सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मुख्य रूप से इसका उपयोग मोबाइल फोन में संचालन में किया जाता है। यह थर्ड जनरेशन मानक की तकनीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक डीएसएल। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक इसमें कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइनों द्वारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। हब क्या होता है? इसके माध्यम से दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। उसको हब कहते हैं। राउटर क्या होता है? इंटरनेट द्वारा डेटा संदेश को कम समय में निर्धारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर करती है। ये डेटा संकेत पैकेट के रूप में एक स्थान पर जाते हैं। यह नेटवर्क गेटवर्क पर स्थगित होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से राउटर कार्य करता है। मॉडेम क्या होता है? इसका उपयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने हेतु किया जाता है। यह कंप्यूटर से उत्पन्न डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग सिग्नलों में बदलता है। इसी प्रकार एनालॉग को डिजिटल डेटा में यह बदलाता है। गोफर क्या है? तो इसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना और प्राप्त करना संभव होता है। पिंग के माध्यम से किसी विशेष कंप्यूटर आईपी एड्रेस की जांच की जा सकती है। पिंग क्या है? तो किसी अलग कंप्यूटर आईपी एड्रेस की जांच की जा सकती है। एनोनिमस सर्वर क्या होता है? तो एक सर्वर है। इस प्रकार के सर्वर से जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। पॉपअप यह एक प्रकार का अवांछित विंडो होता है जो वेब पेज पढ़ते समय स्वयं खुल जाता है। जब भी हम कोई वेब पेज खोलते हैं तो कुछ ना कुछ एडवर्टाइज वाले पेज या ऐसे पेज अपने आप खुल जाते हैं। उसको पॉपअप कहते हैं, पॉपअप विंडो कहते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के अतः सूचना भंडार से हमें वांछित सूचना खोजने में मदद करने वालों का सर्च इंजन कहते हैं। कोई भी सर्च इंजन सभी वेब पेजों की सूची बनाकर रखता है। मतलब हमें इंफॉर्मेशन देता है। इंटरनेट पे हम लोग इंफॉर्मेशन खोजते हैं तो इंफॉर्मेशन सर्च करते समय हमें एक इंजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको सर्च इंजन कहा जाता है।
तो उसमें गूगल है, ऑर्कुट है, याहू है, अल्टाविस्टा है आदि प्रमुख कुछ प्रमुख सर्च इंजिन है। सर्फिंग, सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचना की खोज सर्फिंग कहलाता है। मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग इंटरनेट पे खोज लेते हैं, उसे सर्फिंग कहते हैं। थंबनेल, नाखून के आकार का एक छोटा रूप जिसमें किसी चित्र और मैप को प्रदर्शित करते हैं, उसे थंबनेल कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के उपयोग को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसमें ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वेब ब्राउजर है, ईमेल है आदि शामिल होते हैं। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के उपयोग को क्लाउड कहते हैं। विभिन्न सेवा, इंटरनेट पे जो भी सेवा उपलब्ध है, जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, वेब ब्राउजर है, ईमेल है आदि सब। देन फायरवॉल, फायरवॉल क्या कहते हैं? यह किसी कंप्यूटर डाटा या नेटवर्क को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब अपने को वायरस से अपने कंप्यूटर को बचा के रखना, सेफ्टी के लिए तो इसको फायरवॉल कहते हैं। ये इंटरनेट पर लैंड नेटवर्क की गोपनीयता को बनाए रखने का भी काम करती है। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? इस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट में गोपनीयता को बनाए रखने में किया जाता है। यह हस्ताक्षर उस मैसेज या डॉक्यूमेंट से जुड़ जाता है। यह हस्ताक्षर को कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। प्रमुख रूप से इसका प्रचलन ई प्रशासन और ई कॉमर्स क्षेत्र में। किसी व्यक्ति की कंप्यूटर नेटवर्क पर पहचान स्थापित करने तथा तथ्य को स्थापित करने की तकनीक डिजिटल लैंग्वेज है, डिजिटल सिग्नेचर है। बायोमेट्रिक तकनीक, बायोमेट्रिक टेक्निक मीन्स अंगुली की छाप, चेहरे की आकृति, आंख की पुतली, आवाज आदि मानवीय अंगों की सहायता से पहचान स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक तकनीक कहते हैं। जैसे हम कोई कंप्यूटर खोलने के लिए पासवर्ड देने के बजाय, अंकों वाला या वर्ड वाला सॉफ्टवेयर देने की बजाय, पासवर्ड देने की बजाय हम अपना अंगुली का छाप देते थे, चेहरे की आकृति देते, आँख की पुतली का आवाज दे देते, देन आवाज देते, मानवीय अंगों, कोई भी मानवीय अंग की पहचान दे देते, उसे बायोमेट्रिक तकनीक कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में पहले अधिकृत व्यक्तियों के नमूनों को संग्रहित कर जाते हैं। पहले अपने को उस जो भी हम लोग ये निर्देश देने वाले हैं, तो उनको उस टेक्निक को पहले से सेव करना पड़ता है कंप्यूटर, तभी कंप्यूटर जाके आपको ये सुविधा प्रदान करेगा। मतलब यार कर सकते हो। देन स्पीकर, साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों में स्पीकर बदलता है। इसमें 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर के द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है। मल्टीमीडिया स्पीकर में एक एम्पलीफायर तथा आवाज घटाने और बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है, तो उसे स्पीकर कहते हैं। देन स्क्रीन प्रोजेक्टर, इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं को, चित्रों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसे स्क्रीन प्रोजेक्टर कहते हैं। जो प्रेजेंटेशन करते हैं कॉलेज में, स्कूल में होता है प्रेजेंटेशन, उसके काम में स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है। देन पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट क्या होता है? इसका उपयोग डिवाइसेस को जोड़ने में किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इसके द्वारा एक साथ 8 बिट या अधिक डेटा का आदान प्रदान होता है। इस पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है। इसमें डेटा स्थानांतरण हेतु अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से इस पोर्ट में को प्रिंटर से जोड़ा जाता है, अतः इसको प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। पैरेलल पोर्ट और इसको प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। मतलब हमें अगर प्रिंट देना है कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर को और उस डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उस पोर्ट को, कनेक्टिंग पोर्ट को पैरेलल पोर्ट कहते हैं। देन विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क में 2 से अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय शाफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक प्रस्थापित किया करते हैं। इस डिस्क में एक मोटर लगी होती है जो डिस्क को एक्सिस के सहारे घुमाती है। इस डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक करते हैं ताकि धूल, खरोच या नमी की संभावना न हो। पर्सनल कंप्यूटर के साथ जिस हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है वह विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। स्मार्ट डिस्क, स्मार्ट डिस्क क्या होता है? ये प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का बना एक छोटा कार्ड होता है। इसके डेटा को पढ़ने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड, पहचान कार्ड आदि में किया जाता है। कई प्रकार के स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही ईप्रोम भी लगा होता है। ईप्रोम तो हमने देखा है क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी देता है।
MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS एक 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्र और ग्राफ न बन पाने और इसकी कमांड याद रखने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग कम हो गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को संयुक्त रूप से माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने 1980 में बनाया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित होता है, हमें कमांड देना पड़ता है। डॉस प्रॉम्प्ट मतलब कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं उसे। यूनिक्स, इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का विकास बेल लेबोरेटरी के केन थॉमसन और डेनिस रिची ने 1970 में किया था। हाई लेवल लैंग्वेज में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूनिक्स है। यह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया था। यह डेटा की सुरक्षा भी करता है। मुख्य रूप से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब सर्वर के लिए किया जाता है। रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाजार में सामान्य रूप से बिक्री के हेतु उपलब्ध होता है तथा जिसे कोई भी व्यक्ति उचित शुल्क चुकाकर खरीद सकता है। कुछ रिटेल सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टैली आदि। इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग के दिशा निर्देश तथा यूजर मैनुअल भी दिए जाते हैं। देन सिंटेक्स रूल क्या होता है? जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में शब्दों और चिन्हों के प्रयोग हेतु व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी शब्द और चिन्ह होते हैं जिन्हें सिंटेक्स रूल कहते हैं। सिंटेक्स रूल। देन सी और सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस ये लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है वैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑटो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन सी शार्प, इस भाषा का विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट में प्रयोग हेतु किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ISO तथा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ECMA द्वारा यह भाषा मान्यता प्राप्त। व्यूज, यह ऐसा टेबल जिसका स्वयं का अपना कोई डेटा नहीं होता बल्कि उसका डेटा किसी दूसरे बेस टेबल से लिया होता है, उसे व्यू कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये तांबे के दो तार होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। इन तारों पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन टेप की परत होती है। यह संकेतों को रिपीटर की अनुपस्थिति में भी लगभग 1 किमी तक ले जाने में सक्षम होते हैं, उसे युग्म तार या ट्विस्टेड पेयर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN। तो इस नेटवर्क का उपयोग एक ही शहर में निजी एवं सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। घरों में उपयोग होने वाला केबल टेलीविजन मैन का एक उदाहरण है। मेश टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। यह दो प्रकार पूर्ण मेश टोपोलॉजी तथा आंशिक मेश टोपोलॉजी होती है। मुख्य रूप से इस टोपोलॉजी का उपयोग बैकबोन नेटवर्क निर्माण में होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, बिना तार का तकनीक। केबल तकनीक सुविधाजनक न होने और खर्चीली होने के कारण विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने हेतु वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें अवरक्त और रेडियो तरंगों का उपयोग कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है। PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यह एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज बना दिया जाता है। इसका उपयोग डायनेमिक वेब पेजेस DWP निर्माण में किया जाता है। इस भाषा का विकास रेस्मस रेडॉर्फ ने किया था। इस भाषा का उपयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर किया जाता है। PHP भाषा में तैयार वेबसाइट फेसबुक और याहू है। PHP भाषा में तैयार वेबसाइट कौन सी है? फेसबुक और याहू है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, URL कंप्यूटर नेटवर्क में वांछित सूचना का स्थान और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह बताता है। किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता उस वेब पेज और साइट का URL होता है। URL में डोमेन नेम के साथ शब्द, अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। URL को टाइप करके व्यक्ति सीधे वेब पेज पर पहुंच सकता है। किसी वेब पेज अथवा वेबसाइट का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या पेज का URL होता है। मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर का IP एड्रेस है, सेम वे किसी वेब पेज का एड्रेस URL होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्रॉस
क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। साइबर स्पेस, विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमेंशन में सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किया। विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क तथा सूचनाओं के भंडार को काल्पनिक रूप में साइबर स्पेस कहा जाता है। स्पाईवेयर एक ऐसा द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पासवर्ड, ईमेल संदेश, यूजर नेम, पूर्व देखी गई वेबसाइट आदि का विवरण इकट्ठा करके रखता है। तो स्पाईवेयर ये हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। देन की लॉगर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने नाम के अनुरूप उपयोगकर्ता द्वारा काम के दौरान दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है। यह प्रोग्राम भी उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में चलता है। यह स्पाईवेयर का ही एक प्रकार है, की लॉगर। थ्रेड इंटरनेट पर विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा प्रारंभ करने को थ्रेड कहते हैं। तो ये सब थी मतलब टर्मिनोलॉजी। ऑल दिस इज रिलेटेड विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर की शब्दावलियां और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रिलेटेड नोट्स। ये आपका दूसरा लेसन है रिलेटेड टू द कंप्यूटर। ऐसे में आपके लिए और बहुत सी इंफॉर्मेशन बनाने जाओ इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सो विल गेट एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इन द PM एजुकेशनल एकेडमी चैनल। दैट इज www.youtube.com/c/प्रवीण माने। यहाँ पे मैंने दिया है, ये हमारा चैनल है। ये चैनल के माध्यम से आपको ऐसी बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएंगी और आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में मिल जाए। कभी हिंदी में, कभी मराठी में या कभी इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन in these three languages, that is English, Marathi and Hindi. So thank you for watching the video. If you like it, please do share it and subscribe the channel for more such fruitful content. Thank you.